दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव के अंदर ना एक बड़ा मेहनती किसान रहता था। उस किसान के 3 बेटे थे और उस किसान ने अपने तीनों बेटों का नाम अब्दुल्ला रखा हुआ था। उस किसान ने अपनी मेहनत के बलबूते पर उस गांव के अंदर काफ़ी जायदाद, काफ़ी ज़मीनें और काफ़ी जो है ना वो माल इकट्ठा किया हुआ था। वक़्त गुज़रता गया, वो किसान बूढ़ा होता गया और उसके बेटे जो हैं वो जवान होते गए। एक वक़्त ऐसा आया कि जो जो किसान था ना वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और काफ़ी बीमारियाँ उसको लगी हुई थी। काफ़ी बीमारियों ने उसको घेरा हुआ था, तो करीबन मरग पहुँचा हुआ था। उसने फ़ैसला किया कि मेरा टाइम कम है, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद मैं मर जाऊँ, तो मैं अपनी जायदाद का वारिस जो है ना अपने बच्चों को बनाना चाहता हूँ। तो अपने तीनों बेटों को जो है ना वो बुलाता है अपने पास और पास बुलाकर जो है ना वो कहता है कि मेरी जायदाद जो है ना, मेरी जो दौलत है इसके जो है ना, मेरे 2 बेटे, 2 अब्दुल्ला जो हैं इस जायदाद के वारिस हैं। तीसरा जो मेरा बेटा है वो इस जायदाद का वारिस नहीं है। यानी कि मेरी जायदाद के 2 अब्दुल्ला वारिस हैं, तीसरा अब्दुल्ला मेरी जायदाद का वारिस नहीं है। ये बात कहता है तो थोड़ी देर के बाद जो है ना वो जो किसान होता है वो मर जाता है। उसके बेटे जनाब अपने बाप को जनाब उसका जनाजा पढ़ाते हैं, उसको दफना देते हैं। तो कुछ टाइम गुजर जाता है। गुजरने के बाद वो फैसला, तीनों भाई इकट्ठे होते हैं, वो फैसला करते हैं कि यार अभी हम तीनों भाइयों में से 2 कौन से अब्दुल्ला हैं जो इस जायदाद के हकदार हैं, जायदाद के वारिस हैं। तीसरा अब्दुल्ला हम में से वो कौन है जो इस जायदाद का वारिस नहीं है। वो खुद तो फैसला कर नहीं सकते थे, तो वो फिर आपस में एक मशवरा करते हैं कि हम ये फैसला जो है उस वक़्त के काज़ी से करवाते हैं। वो जो भी फैसला करेगा हम तीनों को मंजूर होगा। तो वो अपना फैसला लेकर काज़ी के पास जाते हैं। तो रास्ते में जब जा रहे होते हैं ना तो उनके पास से एक शख्स गुजरता है। उस शख्स का ऊँट जो है ना वो गुम हो जाता है। तो वो अपने ऊँट को ढूँढता-ढूँढता इन तीनों अब्दुल्ला के पास से जब गुज़रता है तो वो इनको रास्ते में रोक के इनसे पूछते हैं, यार मेरा ऊँट गुम हो गया है, तो आप तीनों में से किसी ने देखा है या आपको मिला है? तो उनमें से एक अब्दुल्ला कहता है कि यार आपका ऊँट जो है ना वो एक आँख से अंधा था। उसने कहा बिल्कुल मेरा ऊँट जो है वो एक आँख से अंधा था। दूसरा अब्दुल्ला कहता है कि यार आपका ऊँट जो है वो एक लात से ना एक टाँग से लकड़ा था। और जिसका ऊँट गुम हुआ था वो कहता है बिल्कुल मेरा जो ऊँट जो है वो एक टाँग से जो है ना वो लंगड़ा था। और जो तीसरा अब्दुल्ला है ना वो कहता है कि यार ये बताओ कि यार तुम्हारा जो ऊँट है उसकी दुम जो है ना वो नहीं थी। उसने कहा बिल्कुल मेरा जो ऊँट है उसकी दुम नहीं थी। तो वो तीनों अब्दुल्ला कहता है कि यार हमने आपका ऊँट जो है ना, हमें नहीं पता वो किधर है, हमने नहीं देखा आपका ऊँट जो है ना। तो वो जिसका ऊँट गुम होता है ना उसको शक हो जाता है कि यार ये तीनों जो अब्दुल्ला ने जो निशानियां बताई वो तो मेरे ऊँट की हैं। हो सकता है कि इन्होंने मेरा ऊँट जो है ना बेच दिया हो या खुद जो है ना उसको खा लिया हो। तो वो कहता है कि आप जो है ना ऊँट मेरा, आप तीनों अब्दुल्ला के पास है तो लिहाजा जो है ना आप मेरा ऊँट दें, नहीं तो मैं जो है ना आपका काजी के पास ले जाऊँगा। तो वो तीनों अब्दुल्ला कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमें अपने जो काजी है उसके पास ले जाओ, हम भी वहीं पे जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं, चारों चलते हैं वहाँ पर। तो वो जब काजी के पास पहुँचते हैं तो जिसका ऊँट गुम हुआ होता है ना वो तमाम किस्सा जो है ना वो काजी को सुना देते हैं। तो काजी फिर वो तीनों अब्दुल्ला से सवाल करते हैं कि जी ये जो शख्स जो ये बात कर रहा है ये ठीक कर रहा है? उनका तीनों अब्दुल्ला जो कहते हैं कि जी बिल्कुल ये जो शख्स बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो वो कहता है कि फिर आप इसका ऊँट दो, वो किधर है? उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं इसके ऊँट का। तो वो गाजी जो है एक अब्दुल्ला से मुखातब होकर कहता है कि यार आप बताओ कि आप कैसे कह सकते हो कि इसका ऊँट जो है वो एक आँख से अंधा था। उसने कहा कि यार मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि वो रास्ते में जो घास थी ना, घास वो एक तरफ से खाई हुई थी, दूसरी तरफ से नहीं खाई हुई थी। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसका ऊँट जो है ना वो एक आँख से अंधा है। गाजी ने कहा बात तो ये ठीक कर रहा है, ऊँट इसके पास नहीं है। दूसरा अब्दुल्ला से पूछते हैं हाँ भी बताओ कि तूने कैसे कहा कि यार ये इसका ऊँट जो है ना वो एक टांग से लंगड़ा था। तो वो दूसरा अब्दुल्ला जो है ना वो कहता है कि इसके मैंने जब वो पैरों के निशान देखे ना, इसके ऊँट के पैरों के निशान देखे तो वो 3 पाँव जो है ना वो ठीक लगे हुए थे ज़मीन के ऊपर। जो चौथा पाँव था ना वो कम लगा हुआ था, वो कम दबा हुआ था। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसका जो ऊँट है ना वो एक पाँव से जो है ना वो लंगड़ा है।
काजी ने कहा ये भी बात बिल्कुल ठीक कर रहा है, लिहाजा ये दूसरा अब्दुल्ला भी पाक साफ है, इसके पास ऊँट नहीं है। जब तीसरे अब्दुल्ला की बारी आई ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, काजी कहता है कि आप बताओ जी, आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि इसके ऊँट की दुम नहीं थी। तो तीसरा जो अब्दुल्ला था उसने कहा कि जो ऊँट होता है ना, वो गोबर करने के बाद जो है ना वो कुचला लाता है, तो वो गोबर जो है ना वो बिखेर देता है, लेकिन वो एक ही जगह पे ना वो उस गोबर की ढेरियाँ लगी हुई थी। तो मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया को वो जो ऊँट था ना उसकी दुम नहीं थी। काजी ने कहा कि यार ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तीसरा अब्दुल्ला जो कह रहा है ये भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो लिहाजा इन तीनों के पास ऊँट नहीं है। तो जो ऊँट वाला है उसको कहता है कि यार इन तीनों के पास ऊँट नहीं है, अपना ऊँट जाओ और जाके ढूंढो, इनके पास ये जो है ना ऊँट नहीं है। ऊँट वाला उस फैसले से रजामंद होता है और वो जो है ना चला जाता है। वो फिर तीनों अब्दुल्ला जो है ना वो काजी को मुखातब होकर कहते हैं कि हम भी आपके पास एक मसला लेके आए हैं, हमारा भी फैसला करें। काजी कहता है कि ठीक है जी, आप बताएं कि आपका क्या मसला है। उसने कहा कि हम तीनों भाई हैं, तो हमारे वालिद ने मरते हुए ये कहा कि मेरी जायदाद के वारिस जो हैं वो दो अब्दुल्ला हैं, तीसरा अब्दुल्ला नहीं है इस जायदाद का वारिस, हमारा तीनों का नाम अब्दुल्ला है और तीनों हम भाई हैं। तो काजी कहता है कि ठीक है, इस बात का फैसला मैं कल कर दूंगा, आज आप हमारे मेहमान हैं और आज आप हमारे साथ जो है ना इधर रुके, मेरे घर पर रुके। वो तीनों रुक जाते हैं, रात का टाइम होता है, तो वो जो काजी होता है ना वो एक सिपाही को ना उनकी जो है ना उनकी निगरानी पर लगा देता है, तीनों अब्दुल्ला की निगरानी पर लगा देता है कि ये क्या बात करते हैं, आपस में क्या मशवरा करते हैं, क्या हरकत करते हैं। तो वो जो है ना वो जो सिपाही होता है ना उन तीनों की बातें जो भी हरकत होती हैं वो नोट करता रहता है। तो उनके सामने जो है ना वो रात का वक्त होता है तो खाना आ जाता है। जब खाना खाने लगते हैं ना तो एक अब्दुल्ला जो है ना वो खाना नहीं खाता, वो कहता है कि यार ये मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये जो गोश्त है ना ये गोश्त जो है ना हराम जानवर का है। दूसरा अब्दुल्ला कहता है कि यार मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, ये जो रोटियां ना ये कच्ची हैं, ये रोटियां जो है ना ये ठीक नहीं पकी हुई, तो लिहाजा मैं ये खाना नहीं खाता। जो तीसरा अब्दुल्ला होता है ना वो कहता है कि यार ये जो बादशाह है ना, मुझे लगता है कि ये जो काजी है ये ख़ानदानी काजी नहीं है, ये जो है बस ऐसे ही को पकड़ दकड़ के उन्होंने काजी बना दिया हुआ है, जिसने हमारी मेहमान नवाजी में जो है ना इतनी गफलत बरती है, हमें हराम जानवर का गोश्त खिला रहा है, हमारे सामने जो रोटियां रखी हैं वो भी जो है ना वो कच्ची रख दी हैं, और ये जो हमारे ऊपर जो है ना इसने सिपाही तैनात कर दिया। हम कौन सा चोर थे, हम तो खुद इसके पास चल के आए हैं, हम अपना फैसला लेने के लिए, और इसने हमारे ऊपर जनाब एक सिपाही बंदे खड़े कर दिए जनाब हमारी निगरानी करने के ऊपर। यानी कि तीसरा अब्दुल्ला ना उसके बारे में अच्छी सोच नहीं रखता, वो ये कहता है कि यार ये काजी जो है ना ख़ानदानी काजी नहीं है, ये बस कोई ऐसे पकड़ के इन्होंने काजी बना दिया हुआ है, ये कोई लालची इंसान मुझे लगता है। तो सुबह का टाइम होता है, फिर दरबार लगता है, तो वो जो सिपाही होता है ना वो रात का सारा किस्सा जो है ना वो काजी जो होता है ना जिसने फैसला करना था उसको तमाम बातें जो है ना वो बता देता है कि रात को इन तीनों ने ये बातें की हैं, ये हरकत की हैं। तो वो काजी जो है ना तो पहले अब्दुल्ला से पूछता है कि यार तू ये बता कि तूने कैसे कहा कि वो गोश्त जो था वो हराम के जानवर का गोश्त था। जो अब्दुल्ला कहता है कि यार वो जो हराम गोश्त होता है ना उसके ऊपर चर्बी ज़्यादा होती है और गोश्त कम होता है, और जो हलाल जानवर होता है वो गोश्त होता है और चर्बी कहीं कहीं होती है। वो काजी फैसला कर देता है कि ये अब्दुल्ला जायदाद का वारिस है। दूसरा अब्दुल्ला कहते हैं कि यार तूने कैसे अंदाज़ा लगाया कि ये जो रोटियां तेरे सामने रखी ये रोटियां कच्ची हैं और जो है ना सही नहीं बनी हुई। उसने कहा कि मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि ये रोटियां जो है ना जिस औरत ने पकाई हैं रोटियां ना वो औरत जो है ना वो हामला है या किसी तकलीफ़ में है जिस वजह से वो रोटियां ठीक नहीं बना सकी, लिहाजा जो मैंने रोटी खाने से इनकार कर दिया। तो काजी फैसला करता है कि ये अब्दुल्ला जो है ना ये अब्दुल्ला भी जायदाद का वारिस है। जब तीसरे अब्दुल्ला की बारी आती तो वो काजी उससे सवाल करता है कि आपने ये बात कैसी की कि ये कोई ख़ानदानी काजी नहीं है, इन्होंने कोई ऐसे ही पकड़ के ला दिया, और आपने काफ़ी जो है ना वो मेरे बारे में बातें भी की कि ये लालची इंसान है। तो उसने कहा कि मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि अगर आप ख़ानदानी काजी होते ना तो आप हमारे ऊपर जो है ना वो चौकीदार ना खड़ा करते, आपने हमें चोर समझा, जिस वजह से जो है ना आप ने हमारे ऊपर जो है ना वो सिपाही तैनात कर दिया,
आप ख़ानदानी काजी होते, आप असल काजी होते ना, तो आप हमारे ऊपर जो है ना ये स्पाइन जो है ना वो ना खड़े करते। आप लालची इंसान है और आप जो है ना ख़ानदानी काजी नहीं है। वो काजी को इस बात पे थोड़ा डाउट होता है तो वो जाता है अपनी माँ के पास, अपनी माँ से पूछता है कि मैं जो है ना ख़ानदानी, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं ख़ानदानी जो है ना, मेरा बाप काजी नहीं था। उसने कहा कि तू हमारा बेटा ही नहीं है, तू हमारा बेटा ही नहीं है, तू तो हमारी तो कोई औलाद ही नहीं थी, हमने तो बस ऐसे ही जो है ना किसी से तुझे मांगा और जनाब तुझे अपना पाला है और पालने के बाद जनाब बड़ा किया और तुझे जनाब ना तेरा बाप जो है वो काजी था तो हमने तुझे भी काजी बना दिया। चलो ये हमारा और कोई असली बेटा तो है नहीं है, लिहाजा तुझे भी काजी बना देते, तू तो एक लालची इंसान का बेटा था। तो काजी जो है ना जब वो अपनी माँ की बात जो सुनता है ना, सुनकर तो वापस आ जाता है। वापस आ गया, ये फैसला करता है कि ये जो तीसरा अब्दुल्ला है ये जायदाद का वारिस नहीं है। तो तीसरा अब्दुल्ला जो है वो सवाल करते काजी से कि कैसे तूने ये फैसला किया कि मैं जायदाद का वारिस नहीं हूँ। तो उसने कहा कि तुझे जो है ना जो मेरी पहचान करवाई है ना, तू जैसा है वैसे मैं हूँ। अगर मैं अपने सगे बाप का नहीं हूँ तो तू भी अपने सगे बाप का नहीं है, इस वजह से तू जायदाद का वारिस नहीं है, तू भी इनका सगा भाई नहीं है। जा जाके जो है ना इस बात को कन्फर्म कर ले। वो वापस तीनों भाई, तीनों अब्दुल्ला वापस आ जाते हैं। तो वापस आकर अपनी माँ से पूछते हैं कि आया कि मैं जो है ना आपका सगा, जो तीसरा अब्दुल्ला जो जायदाद का वारिस नहीं होता ना, वो अपनी माँ से सवाल करता है कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। तो वो माँ कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम हमारे सगे बेटे नहीं हो। तुम तो हमें एक जगह से मिले थे तो हम तुम्हें अपने घर ले आए और तुम्हें जनाब अपने जैसे दोनों बेटों की परवरिश की और तुम्हारी भी हमने इसी तरह परवरिश करना शुरू कर दिया और तुम्हारा नाम भी हमने अब्दुल्ला रख दिया। तुम तो किसी ने तुम्हें जनाब ने फेंक दिया था और हम उठा के अपने घर ले आए थे, तो लिहाजा तुम जो है ना मेरे बेटे नहीं हो और ना ही तुम जायदाद के वारिस हो। जो काजी ने फैसला किया ना वो बिल्कुल ठीक किया। तो बात करने का मेरा मकसद है कि जैसा इंसान होता है ना वैसे ही इंसान को दूसरे इंसानों की जो है ना वो पहचान होती है। अगर मैं अच्छा हूँ तो मुझे अच्छे इंसानों की जो है ना वो पहचान होगी, अगर मैं बुरा हूँ तो मुझे बुरे इंसानों की पहचान होगी। लिहाजा अच्छे बने और अच्छे इंसानों का जो है ना वो इंतखाब करें, इसमें जो है ना बड़ी भलाई है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात बड़ी पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।